हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, कम से कम 10-12 दिन हो गए वीडियो लॉन्ग नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि शादी वादी को सीज़न शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है कपड़ों की, इस वजह से तो वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो उस बनाने के लिए टाइम भी चाहिए, और उतना टाइम है नहीं। मैंने फटाफट सील साल के कपड़े जो जल्दी के थे वो दे दिए, नहीं बना पाई। पर कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि और वीडियो डालूँ, और मैं जो अच्छे अच्छे कपड़े सिल रही हूँ उन नए नए डिज़ाइन वाले उनको मैं डालूँ। तो देखो, वीडियो डालने से कुछ भी नहीं होता, वीडियो को सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ उसमें नीचे कमेंट में लिख सकते हो आप कि भाई यहाँ पे इस तरह की कमी हो रही है। और वैसे जैसी टूटी फूटी बन रही है, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत में कोई भी चीज़ पूरी भरपूर हर चीज़ से एकदम सही नहीं बन पाती, कहीं ना कमी रहती है, ये पक्का है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एकदम परफेक्ट बना पाऊँ आगे जाके। तो मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ को सीखने की, समझने की। तो यहाँ पे देखो, मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ बज रहे हैं रात के 10:30 के आसपास। तो मैं सोच रही बच्चों को खाना वाना खिला के मैं आ गई, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं कटिंग करके रख दूँ। तो मैं कटिंग करके रख दूँगी तो सुबह फिर काम रहेगा अपना सीलने का। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि शाम को जितने भी कपड़े रहते हैं उनको एक दिन पहले ही शाम को काट के रख लेती हूँ कि कल मुझे ये तैयार करने हैं, उस हिसाब से। तो इनकी गिट्टी वगैरह जो भी सामान लगेगा सारी चीज़ शाम को एक जगह रख देते हैं, दूसरे दिन बर्बाद ना हो, काम पूरा होते ही लग जाओ फटाक से। तो उसमें बहुत ही अच्छा आपको समय की बचत होगी, और काम भी आपका जल्दी होगा, मेरा ये मानना है। और बाकी भाई अपनी अपनी जैसी भी मर्ज़ी है, और स्पीड के ऊपर भी है, आप दिन में कितना सील लेते हो, कितने कपड़े निकल जाते हैं। आजकल डिज़ाइन की इनके बहुत ज़्यादा शौक़ चल रहा है भाई, हर चीज़ में डिज़ाइन चाहिए। पहले की तरह नहीं है सीधा सादा सील के और बस मार दी सिलाई, नहीं। एक टाका भी गलत लग गया ना, और धागा एक थोड़ा 19-20 हो गया, कपड़े के मैच से अलग हो गया, तो सिलाई को निकलवा देते हैं भाई। पूरी को सेम कलर का धागा चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी हो गई है। और पहले क्या, जैसे गले थोड़ा डीप पहनते भी थे ज़्यादा बड़े, पर जैसे अब पहन रहे हैं तो पहले क्या ज़्यादा बड़े भी हो गए, तो पीछे की तरफ डोरी लगा के और चला दिया काम, की गला बड़ा हो गया, चलो डोरी लगा देते हैं हम, हो जाएगी आपकी परफेक्ट। अब ये नहीं होता, अब डोरी भी नहीं चाहिए और गला भी नहीं करना चाहिए। तो वो किस तरह से होगा वो आपके ऊपर है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत होशियार हो गए हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम को एकदम फिनिशिंग से करना है, और कस्टमर नाराज़ ना हो पाए। जिस तरह से कस्टमर की डिमांड है वो आपको पूरी करनी है। अगर आप पे कोई चीज़ बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो भी ठीक है, उनको बता दो भाई कि नहीं बना पाऊँगी मैं इसको, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखो जो ना आते हुए भी वो सील के बताइए। अगर हम ठान लें किसी चीज़ की कि इस चीज़ को हम बना सकते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। अगर आप सिलाई करना सीख गए हो ना, तो समझ लो कि आधे से ज़्यादा डिज़ाइन के कपड़े भी आप सिल सकते हो आराम से। आजकल यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, उसमें देख के आप कुछ भी बना सकते हो, कैसा भी आइडिया ले सकते हो। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आप पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत ऐसी मेरी बहन है, बहुत ऐसी भैया भी हैं जो एकदम क्लियर से बताते हैं, एकदम एक एक पॉइंट समझा के बताते हैं। तो उसमें से भी आप सीख सकते हो। 2-2 3-3 हज़ार महीने के देने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू से और एंड तक हर तरह की क्लास आती हैं, आप सीखो और अपने बलबूते पे कुछ करो। एक एक पैसे के लिए आसरतूर है, एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो, उससे अच्छा है कि कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने लिए कुछ करके दिखाएं, तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि खाना पीना, सोना, बैठना, घूमना फिरना ये हर एक इंसान करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने खुद के लिए, अपने मैं मानूँ तो भाई अपने खुद का भी एक ऐसी चीज़ है ना कि
अगर आप चुपचाप बैठे हो, कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, गांव में तो जैसे बहुत सारा काम होता है, आप बैठ ही नहीं सकते, वहाँ पे तो बहुत काम कर रहे हो। पर आप यहाँ पे सिटी में रह के भी अगर आप सारे दिन खा रहे हो, पड़े रह रहे हो, खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उसका तो कोई मतलब नहीं है भाई। मैं तो नहीं मानती बिल्कुल भी कि ये जीवन इस चीज़ के लिए दिया है कि आप खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। नहीं, मैं तो ये मान रही हूँ कि अगर आपको भगवान ने मौका दिया है कुछ करने का, अगर आप थोड़ा निकल के बाहर आए हो तो शायद इसीलिए ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है कि कुछ करो और कुछ करके दिखाओ। तो बस, अगर आप में किसी भी चीज़ का हुनर है, आपके हाथ में किसी भी चीज़ का, कढ़ाई बुनाई सिलाई, और आजकल तो देखो हैंडवर्क इतना ज़्यादा चल गया, इतना ज़्यादा हाथ के काम चल रहे हैं कि आप पूछो ही मत। तो हर चीज़ में ऊनी कपड़े हो गए और सूट हो गए, या फिर और बहुत सारे तरह के कपड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी हैंडवर्क वाला काम है। तो देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मन में ठान लिया कि नहीं ये चीज़ करना है तो करना ही है। मैंने सिलाई सीखी थी 2008-9 के करीब की बात है। उस टाइम पे एकदम साधारण सूट और ब्लाउज भी सिर्फ तीरा और ये पट्टी वाले, सादा सिंपल, डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं, पाइपिंग वगैरह भी कुछ नहीं लगाते थे उस टाइम पे। तो एकदम तिरछी पट्टी काटी और अंदर की तरफ फोल्ड करके और बना दिया, बस, और कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि पहले नहीं चलते थे, चलते तो थे, पर इतना ज़्यादा जान नहीं रहे थे, इतना शौक़ नहीं था। जैसा भी बन गया बस बन गया और पहन लिया, यही चीज़ थी। और ये चीज़ नहीं कि नहीं कुछ और अलग हम भी करके देख सकते हैं। जैसे कोई मेहंदी वाला मेहंदी बनाना सीखता है ना हाथ में, तो उसको सिखाते तो एक दो ही डिजाइन है, पर उसके माइंड में जब मेहंदी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके चलता है कि इस तरह के हम इसमें फूल बनाएं तो शायद और भी अच्छा लगेगा, इस तरह का हम इसमें डिज़ाइन डाल दें तो शायद और अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है, जैसे हम सिलाई करेंगे ना, तो सिलाई में भी यही चीज़ होगा। आप सिलते जाओगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आता रहेगा कि हम इस तरह का सिल के देखते हैं तो कैसा लगेगा, इस तरह का हम डिज़ाइन बना सकते हैं तो कैसा लगेगा। तो पहले अपने कपड़ों में ट्राई करो, सिलो, देखो। अपने खुद के कपड़े में सिल के देखोगे तो आपको उसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, और जो आपका डर है ना वो भी निकल जाएगा कि ये कैसा बनता है, किस तरह से बनेगा। तो वो चीज़ भी आप अपने कपड़ों में निकाल सकते हो। तो अपने कपड़ों में, अपनों के कपड़े में सिल के देखो बस, और लगे रहो अपने काम पे। तो भाई मैंने जो 2008 में सिलाई सीखी थी ना, वो एकदम साधारण सी, कुछ भी नहीं था उसमें, एकदम सादा। तो अभी यहाँ पे मैंने सिलाई शुरू करी, उस टाइम पे मैं सोच रही कि क्या पता कैसे सिलूँगी, किस तरह से होगा या नहीं होगा। यही मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने खोल तो ली है, और बड़ी मशीन है बहुत, खामखा वैसे ही पैसे तो नहीं चली गई मेरे इसमें। तो मैंने सिलाई शुरू करी, श्याम बाबा की कृपा से ठीक ठाक हो गया शुरू। मैंने सिलाई करी, उसके 4-5 दिन, 4-5 दिन नहीं, 3 दिन पीछे कस्टमर आया था। वो पुराने कपड़े लेके ठीक ठाक करवाने के लिए, अपनी फिटिंग की करवाने के लिए, नीचे से एक पैंट था वो कट करवाने के लिए। लेकिन वो पैंट मैंने कट करके दिया, और उसकी जो सूट उसकी मैंने फिटिंग करके दी। अब वो फिटिंग की 20 रुपये और उसके पेंट के वो 50 रुपये। इतनी खुशी हुई उन पैसों को लेके, लग रहा कि मैंने आसमान छू लिया बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मेरे मेहनत की पैसे चाहे 2 हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो। शुरुआत मैंने करी 20 रुपये की फिटिंग से। उसके बाद में पेंट आया मेरे पास में, उसके मैंने लिए 50 रुपये। बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो 20 और 50 में से सिर्फ मेरे पास में 20 ही आए, 50 रुपये वो उधार करके चली गई। वो मेरी फर्स्ट कस्टमर थी। अब वो 50 उधार आज तक नहीं आई मेरे पास में, सिर्फ वो 20 रुपये आए थे। पर श्याम बाबा ने ऐसी सुनी कि 20 के 200 भी किए, फिर 200 से 400 भी किए, 400 से 4000 भी किए। अब सिलाई मेरी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी खासी रेट है यहाँ पे जयपुर में। तो बस अपने बच्चों की सोच रही हूँ कि जो बच्चों के सपने हैं उनको पूरा करने में ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का तो मैं साथ दे सकती हूँ ना। तो अगर आप पे कुछ आ रहा है तो आप बेशकली कर सकते हो,
और मैं तो ये मान रही हूँ कि शायद मैं गांव से यहाँ पे आई हूँ तो इसी चीज़ के लिए ऊपर वाले ने भेजा है मुझे कि जाओ कुछ करो। और कुछ करने का तो शुरू से ही माइंड में था मेरे में कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, पर करूँ क्या, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक से मुझे पता भी नहीं, और मोहित के पापा मशीन लेके आ गई बड़ी। तो जब घर में मशीन आई, जब मुझे पता लगा कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी मशीन इतनी महंगी लेके आ गई हो, क्या पता सिलाई चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा इसका। 20-22 हज़ार रुपये ऐसे ही चले गए हमारे। 6-7 महीने तक मशीन रखी रही ऐसे, कोई सिलाई विलाई शुरू नहीं करी। उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा बैठने की जो उसकी डॉक्टर ने मना कर रखी थी, तो मैं नहीं सिलाई कर ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और छोटी मशीन थी तो उससे अपने ही कपड़े सिल लिया करती, या फिर 1-2 सूट वगैरह मैंने सिले थे बस। और मैंने यहाँ पे कोई सिलाई विलाई नहीं की थी उस टाइम पे। हाँ, गांव में ज़रूर जैसे लेडी शर्ट हो गई, लहंगा हो गया, सूट साट सिल दिए, ये हल्की फुल्की सिलाई चल रही थी। ब्लाउज़ वगैरह भी बहुत कम सिले, गांव में बहुत कम पहनते थे। सिर्फ ब्लाउज़ मैंने अपनी मम्मी के सिले हैं, सी के उसके बाद मैंने, कोई पहनने वाला था ही नहीं ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ की तो मैंने एकदम कट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। सूट भी कोई बहुत कम आ रहे थे, समझ लो कि जैसे 5 सिले हैं तो 5 में से 1 सूट हो गया, और 4 अपने लहंगे हो गए और लेडीज सेट हो गई। ये ज़्यादा थे उस टाइम पे, गांव में यही पहनते हैं, यही चल रहा है। तो बस फिर मशीन लेके आ गए, तो सोच में डूबी रहती थी कि इतनी महंगी मशीन आ गई, और फिर रखी है सामने, उसको मैं देखती तभी मेरे दिल में बस यही चीज़ होती कि क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा। फिर एक दिन सोते सोते दिमाग में आया कि नहीं, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा, आप काम शुरू करो। काम शुरू करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि कहाँ कमी है और किस तरह की कमी है। तो मैंने सिलाई शुरू भी की, और श्याम बाबा ने मेरा इतना साथ दिया कि समझ लो ऐसा लगा जैसे हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया कि चलो बेटी, अभी शुरुआत करो अपने काम की। तो मैंने सिलाई शुरू की, और समझ लो लगभग बैठी तो मैं किसी दिन रही नहीं सिलाई शुरू होने के बाद में, पर ये मुझे बीच बीच में था कि कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे। जयपुर में तो आप कुछ भी कर लो, सारा कुछ भी कर सकते हो, सब चलेगा, कैसा भी काम चलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आप अंदर कॉलोनी में कर रहे हो ना, तो कॉलोनी की रेट थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि जो मेन रोड पे बुटीक खोल के बैठे हैं ना, उनकी रेट थोड़ी ज़्यादा होगी। वो जैसे सादा ब्लाउज के 300 ले रहे हैं, एकदम साधारण के बिना अस्तर के जैसे 300 ले रहे हो, तो आप 200 में सिलोगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, उसमें भी आपकी बचत है। क्योंकि हम ब्लाउज सिल रहे हैं, सूट सिल रहे हैं, कुछ भी सिल रहे हैं, उसमें देखो गिट्टी लगेगी, एक 5 रुपये की, 10 रुपये की एक गिट्टी आएगी, और 10 रुपये की उसमें आप बुकरम लगाओगे, और 10 रुपये की उसमें अगर आप पेंट प्लाजो बना रहे हो तो उसमें इलास्टिक लगेगा। बस आपकी खींच खाच के 25-20-25-30 रख लो, 30 के समथिंग उसमें सामान लगेगा आपका, और कुछ भी नहीं, बस आपकी मेहनत लगेगी उसमें भरपूर बस। तो सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको ज़्यादा खर्चा कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी। ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग में आई है कि ये मेरा मानना है कि अगर आप कोई जैसे पार्लर वालर भी खोलोगे ना, तो उसमें इतना कॉस्मेटिक का सामान लेना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है वो। तो इसमें ये चीज़ नहीं है ना, इसमें जैसे आप एक ब्लाउज के, आप एक सूट के पैसों के आप सामान लेके आ जाओगे, बुकरम, गिट्टी का डिब्बा, लेस वगैरह, छोटे मोटे लटकन वगैरह, डोरी वोरी, जो बेसिकली है जैसे नॉर्मल सा लगता है, 1-2 डिज़ाइन की गले वगैरह ले आए, इस तरह के आप लेके आओगे। और इकट्ठा सामान लेते हैं उसमें बचत भी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी चीज़ है। तो आप अगर 1 के 2 सूट के आप पैसों के अगर ले भी आओ, तो उसमें 2 सूट के पैसों के सामान में आप कम से कम 5 या 6 सूट ब्लाउज निकाल सकते हो। तो आपकी है ना बचत, इसमें बहुत ज़्यादा बचत है भाई मेरे आइडिया से। तो सोच क्या रहे हो भाई, लग जाओ काम पे, अपने अपने हाथ में हुनर है तो करो कुछ भी भाई, मेरा तो ये मानना है। और मैंने बहुत, कहते हैं ना कि अगर सपने देखो तो बहुत ऊंचे देखो, वरना मत देखो।
और दम रखो अपने आप पे, थोड़ा विश्वास रखो कुछ श्याम बाबा पे, कुछ अपने आप पे कि नहीं हम कर सकते हैं। तो जैसी सोच रखोगे ना ऐसा होगा भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। टाइम ज़रूर लगता है जब भाई कैसा भी काम कर लो थोड़ा टाइम तो लगेगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं। तो बस इंतज़ार करो, सब्र का फल मीठा ही रहता है हमेशा, कभी भी आप देख लेना। तो मेहनत आपकी है, कृपा ऊपर वाले की है, कुछ आप लोगों की है। अगर आप लोग साथ देते रहे बराबर से तो देखो शायद कुछ सपने पूरे भी हो जाएं।